Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying drafting, pleading and convincing, and now next question is draft a petition for the maintenance by the wife and daughter unable to maintain herself. तो इस क्वेश्चन में हम एक मेंटेनेंस की पटिशन कोर्ट में कैसे फाइल करते हैं उनको पढ़ेंगे हम। तो जनरली हम सीआरपीसी के अंडर डिफरेंट डिफरेंट क्रिमिनल कंप्लेंट्स, क्रिमिनल एप्लीकेशंस, बेल एप्लीकेशन पटिशन्स और मेंटेनेंस की पटिशन को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो 125 सीआरपीसी जो है वो मेंटेनेंस की बात करता है, ठीक है जी। उसमें ये बता रखा है कि किस तरीके से जो है एक जो डिपेंडिंग पार्टी है किसी भी मैरिज में, एक जो डिपेंडिंग पार्टी है वो दूसरी पार्टी जो कि वहाँ पे अर्निंग कर रहा है एक शादी के रिलेशन में, उससे जो है मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, वो अपना खर्चा भत्ता की डिमांड उससे कर सकती है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। बच्चे भी जो अपने फादर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। इस तरीके से ओल्ड एज पेरेंट्स भी जो है अपने सन से, अपनी डॉटर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। इवन एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है अगर वो इनकेपेबल है अपना जो है वहाँ पे खर्चा निकालने के लिए। सो मेंटेनेंस की जो पटिशन्स हैं वो भी सेक्शन 125 के अंडर लगाए जा सकते हैं, इरेलीवेंट टू एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन का कोई भी इंसान जो है 125 सेक्शन के सीआरपीसी के सेक्शन के अंडर मेंटेनेंस के पटिशन लगा सकता है। इस तरीके से अलग से फैमिली लॉज में हिंदुओं में, क्रिश्चियंस में, पासिस में भी मेंटेनेंस के प्रोविज़न है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये समाज के सभी लोगों, हर एक रिलीजन के लोगों को ये राइट देता है कि वो सेक्शन 125 के अंडर जो है मेंटेनेंस की पटिशन वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। सो एक मेंटेनेंस की पटिशन देखेंगे सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर, जहाँ पे वाइफ और डॉटर जो है अपने वाइफ और उसकी जो डॉटर है वो अपने फादर और वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो है यहाँ पे एक मेंटेनेंस की पटिशन को फाइल कर रही है। सो किस तरीके से इसको करेंगे देखिए। petition for the maintenance by the wife against her husband under section 125 of the CRPC। तो सबसे पहले देखिए सीआरपीसी में मेंटेनेंस का प्रोविज़न दे रखा है, तो यहाँ पे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही आपको जाना पड़ेगा। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आप जा सकते हैं। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भीलवाड़ा जगह का नाम आ जाएगा और स्टेट का नाम आ जाएगा। उसके बाद यू नो वेरी वेल आपको यहाँ पे एप्लीकेंट जो यहाँ पे पटिशन फाइल कर रहा है, जिसको हम पेटिशनर भी बोल सकते हैं, उसका नेम एंड एड्रेस आएगा। सबसे पहले उसका नाम, वो वाइफ किसकी है, एज आ जाएगी और रेजिडेंट कहाँ के ये बताना होता है, और आपको स्टेट का नाम बताना। इसी तरीके से वर्सेस करके फिर आपको जो है डिफेंडेंट जो जिसके अगेंस्ट आप मेंटेनेंस की पटिशन फाइल कर रहे हैं, जो कि हस्बैंड है यहाँ पे, उसको एज अ डिफेंडेंट यहाँ पे बताएंगे। सो अब यहाँ पे आप किस तरीके से बताएंगे कि उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जो खर्चे भत्ते की ज़रूरत है। आप सबसे पहले नेचर बताएंगे आप अपनी पटिशन की। द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, द अबव नेम्ड एप्लीकेंट स्टेट्स एज फॉलो। देखिए दैट द एप्लीकेंट इज रेजिडेंट ऑफ अ प्लेस, छोड़ सकते हैं, बिलवाड़ा, एंड इज लीगली वेडेड वाइफ ऑफ द डिफेंडेंट एंड वॉज मैरिड ऑन डेट। तो यहाँ पे एप्लीकेंट जो वाइफ है वो ये बता रही है कि ये इस प्लेस की जो है रेजिडेंट है और उसके डिफेंडेंट के साथ उसके साथ उसकी इलीगल मैरिज जो हुई थी इतनी तारीख को जो शादी हुई थी, उसने यहाँ पे बता दी। दैट द हस्बैंड एंड वाइफ हैड बीन लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ फॉर द 5 years आफ्टर द मैरिज एंड फुलफिलिंग ऑल देयर ड्यूटीज़ ऑनेस्टली। तो हस्बैंड वाइफ जो है यहाँ पे 5 साल तक जो है एज ए हस्बैंड वाइफ रहे हैं, अच्छे से रहे हैं, और सारी अपनी जो एक मैरिटल लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, उनको ऑनेस्टली तरीके से निभा रही है थे। दैट नो चाइल्ड वॉज बॉर्न फ्रॉम द ए एंड बी ड्यूरिंग द मैरिटल रिलेशंस। तो इस मैरिटल रिलेशंस के दौरान जो है कोई भी ए और बी के बीच में कोई बच्चा यहाँ पे नहीं हुआ है। बी नेचर इज़ ग्रीडी, तो बी, लेकिन बी जो उसका हस्बैंड जो उसको बारे में बता रही है कि बी की नेचर जो है वो ग्रीडी है, लालची है। दैट द बी मैनी टाइम्स कंप्लेंट ऑफ द एप्लीकेंट अबाउट द लेस डाउरी गिवन टू हिम एंड कंपेल्ड द एप्लीकेंट टू ब्रिंग सम अमाउंट ऑफ मनी एज अ डाउरी फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो बी जो है हमेशा जो है कंप्लेंट करता रहता है कि एप्लीकेंट के साथ कि उसको कम डाउरी वहाँ पे दी गई है, और वो हमेशा एप्लीकेंट को वहाँ पे कंपेल करता है कि और डाउरी वहाँ पे लाओ एज अ मनी, जो भी चीज़ें वो डिमांड करते हैं। दैट द बी हैड सम बैड हैबिट एंड द एप्लीकेंट हैड अपोज दिस हैबिट सिंस द बिगिनिंग। इसके अलावा बी की कुछ गलत आदतें भी हैं जिनको एप्लीकेंट ने शुरू से ही जो है अपोज किया था। दैट ड्यू टू द अबव रीज़न द डिफेंडेंट इज़
harassing, abusing and beating the applicant since last 2 years, but applicant was bearing all this due to being silent nature. तो देखिए इन सभी कारणों के कारण डिफेंडर जो है लगातार उसको हरास करता है, उसको अब्यूज़ करता है, मारता पीटता भी है पिछले 2 सालों से, लेकिन एप्लीकेंट की नेचर जो है साइलेंट नेचर है उसकी, इसलिए वो चुप रहती है हमेशा. दैट the defendant's conduct and behavior become most cruel since last 6 months. The defendant has beaten the applicant on date and kept her away from the house and warned that if she again comes to the house she would have to lose her life. तो देखिए इस बार डिफेंडेंट का कंडक्ट जो था बहुत घटिया था, बहुत बेकार था और पिछले 6 महीनों से, और उसने जो है एप्लीकेंट को इतनी तारीख को वहाँ पे पीटा भी और उसको घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि अगर फिर से घर पे आई तो वो उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा. दैट नाउ द एप्लीकेंट इज रिसाइडिंग एट हर पेरेंट्स. तो अब एप्लीकेंट जो है, जो वाइफ जो अपने पेरेंट्स के घर में रह रही है. द डिफेंडेड हैज़ निगलेक्टेड द एप्लीकेंट एंड नॉट प्रोवाइडिंग द मेंटेनेंस टू हर. तो डिफेंडेड जो है वाइफ एप्लीकेंट को टोटली निगलेक्ट उसने वहाँ पे कर दिया और किस तरीके का मेंटेनेंस भी उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई भी खर्चा भत्ता उसको नहीं दे रहा है. दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट इज़ वेरी पुअर, हैंस दे आर अनेबल टू मेंटेन द एप्लीकेंट फॉर द लॉन्ग टाइम. तो जो एप्लीकेंट जो वाइफ है उसके जो माँ बाप हैं उनकी भी इकॉनमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो बड़ा लंबे टाइम तक उसको जो मेंटेनेंस प्रोवाइड वहाँ पे नहीं कर सकते. That the applicant has no source of income, she is unable to maintain herself, her woman's property is also with the defendant. In such conditions, the maintenance of the applicant has become too much difficult. That applicant जो है उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बताना पड़ता है कि उसके पास इस इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और उसके बाद जो वो अपने आप को मेंटेन भी नहीं कर पा रही है, और वुमेंस की जितनी भी प्रॉपर्टी वो भी डिफेंडेंट के पास ही वहाँ पे है, और इन सच कंडीशन उसको लिए अपने आप को मेंटेन करना वहाँ पे बहुत मुश्किल सा हो गया है. दैट द defendant carries on the business by which the earns 25,000 per month, and he has also some agricultural land by which earn 20,000 per month. The defendant is sufficiently capable of paying मेंटेनेंस टू द एप्लीकेंट. तो यहाँ पे वो बता रही है कि जो एप्लीकेंट है वो जो है महीने के 25,000 रुपये कमाता है, उसके पास कुछ एग्रीकल्चर लैंड भी है जिससे वो हर महीने 20,000 भी कमा लेता है. सो डिफेंडेंट के पास इनफ मनी है कि वो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सके. दैट अब वो कितने पैसे चाहती है वो यहाँ पे बता रही है. दैट द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड मिनिमम 7,000 पर मंथ फॉर हर लाइवलीहुड. तो कम से कम महीने के 7,000 रुपये मेंटेनेंस उससे जो चाहती है. दैट एट द टाइम द एप्लीकेंट इज नीडेड 10,000 फॉर द लीगल प्रोसीडिंग. उसको जो है इस लीगल प्रोसीडिंग के अंडर 10,000 का खर्चा भी जो है और चाहिए. दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव विद द डिफेंडेंट बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट एंड क्रूअल बिहेवियर, हैंस शी हैज़ द राइट ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम द डिफेंडेंट वाइल लिविंग सेपरेटली. तो इस कंडीशन में उसका जीना जो है मुश्किल है कि डिफेंडेंट जो का कंडक्ट और उसका बिहेवियर जो है बहुत ही क्रूल है, बहुत ही बुरा है, और शी हैज़ राइट टू मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस लेने का हक यहाँ पे है और उसको अलग से रहने का भी हक यहाँ पे है. दैट द एप्लीकेंट देयर फॉर प्रेज फॉर द अलॉन्ग विद रिलीफ. अब वो यहाँ पे क्या करेगी, रिलीफ डिमांड करेगी. देखिए, a decree for the 7,000 per month from the defendant for the maintenance of the applicant may be awarded to the applicant. तो सबसे पहले एक डिक्री जो है 7,000 पर मंथ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेंट जो है अवार्ड की जाए एप्लीकेंट के फेवर में. दूसरा, द ऑर्डर फॉर द ₹2,000 पर मंथ फॉर द इंटरम मेंटेनेंस बी पास इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस. इसके अलावा 2,000 की इंटरम मेंटेनेंस आंतरिक खर्चा भत्ता जब तक कि इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक दिया जाए. ऑर्डर टू पे एप्लीकेंट 10,000 फॉर द एक्सपेंडिचर इंक्लूड फॉर द लीगल प्रोसीडिंग बी पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट. इसके अलावा एक ऑर्डर और दिया जाए जिसमें 10,000 पे किए जाएँ एप्लीकेंट को इस केस में जो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है अगेंस्ट द डिफेंडेंट उसको जो है चलाने के लिए. इस तरीके से आप एक जो है मेंटेनेंस की पटिशन जो है लगा सकती है. एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड के, या फिर हस्बैंड भी अपने वाइफ के अगेंस्ट, या फिर बच्चे जो है अपने फादर पेरेंट्स के अगेंस्ट, या ओल्ड एज पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के अगेंस्ट मेंटेनेंस की पटिशन जो है लगा सकते हैं. थोड़े से इफेक्टिव होंगे, चेंज होंगे, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी. सिग्नेचर आ जाएंगे एप्लीकेंट के पटिशनर के, और एडवोकेट के साइन यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे प्लेस आ जाएगा और डेट आ जाएगी. इस तरीके से आप एक मेंटेनेंस की पटिशन जो है वो बना सकते हैं. थैंक यू सो मच.